Debaraj, who has been arrested for sexually harassing two minor girls. For some reason, people in our country love to blame women. Being a woman in India in 2025 is a very big challenge. और अगर तुम कोई इन्फ्लुएंसर हो तो हाँ, you are definitely cooked. Obviously अगर तुम कुछ भी पोस्ट करोगे तो तुम लोगों को हेट ही मिलेगी. रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, स्लट शेमिंग, ये सब तो बहुत कॉमन है. और इस पूरी चीज की सबसे बड़ी एग्जांपल अभी है रेबल किड, जिसकी पूरी सिचुएशन तुम लोग देख ही रहोगे इंटरनेट के ऊपर. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ. ये वीडियो ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाली है. मैं कोई सूडो फेमिनिस्ट नहीं हूँ. ऑल्सो कुछ जोक्स भी मारने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे यही करना आता है. और अगर तुम में से कोई भी आसानी से ऑफेंड हो जाता है तो प्लीज गाइज लीव कर दो इस वीडियो को. आई नो मुझे इस वीडियो के बाद बहुत हेट मिलने वाली है, बट आई डोंट गिव अ फक. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं थोड़ी ज्ञान की बातों से. स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट नाम की एक एनपीओ यानी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च करी थी अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट केसेस अराउंड द वर्ल्ड. सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में 43% लड़कों ने सेक्सुअल हरासमेंट फेस करी है, एंड वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. 43% इज अ ह्यूज नंबर. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वुमेन. पूरी दुनिया में 81% ऑफ फीमेल्स ने सेक्सुअल हरासमेंट फेस करी है, अगेन किसी भी फॉर्म के अंदर. इस वीडियो के अंदर मैं इंडिया के बारे में बात करने वाला हूं. अगर तुम में से कोई ज्ञानचंद यहाँ पे आके ये बोलने वाला है कि ये पूरी वर्ल्ड की रिपोर्ट है, इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, तो मेरे भाई या बहन, इंडिया भी इसी वर्ल्ड रिसर्च के अंदर ही आता है. नाउ इमेजिन यू आर अ गर्ल बोर्न इन इंडिया. तुम पैदा होती हो और लोग डिसअपॉइंटेड है. हम लोगों को फॉर सम रीजन लड़कियां चाहिए ही नहीं घर में, लेकिन हमें लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी होती है दिवाली में. अब तुम्हारी एज धीरे धीरे बढ़ती है और उसी बढ़ती एज के साथ तुम काफी वियर्ड चीज एक्सपीरियंस करते हो. मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल हरेसमेंट की. सो एक दिन मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड फीड में एक रील आई. बेसिकली क्वेश्चन ये था कि लड़कियों को सबसे स्केरी चीज क्या बोली है लड़कों ने. मैंने कमेंट्स खोले, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैंने क्या देखा है. मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं कमेंट्स खोलूंगा और मेरे को गालियां देखने को मिलेगी, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. ऑब्वियसली आई होप आप लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट का केस समझ आ ही गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू केसेस जो इंडिया में हो रहे हैं एंड फॉर सम रीजन नो वन इज टॉकिंग अबाउट देम. मैं इस वीडियो के अंदर 3 केसेस के बारे में बात करने वाला हूं. फर्स्ट केस आता है ऑब्वियसली रेबल किड एके अपूर्वा का. सो अपूर्वा एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने यूट्यूब पे शुरुआत करी थी फनी स्किट्स वगैरह बना के. देन इंस्टाग्राम पे उन्होंने लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाने शुरू करे, शोइंग हर लाइफ की कैसे वो एक कोट एंड कोट रेबल किड है. बेसिकली एक पर्सोना डेवलप करा था कि कैसे वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है. और एक पॉडकास्ट में तो उन्होंने अपने फादर को सबसे बड़ा हेटर भी बता दिया था, जो कि आई थिंक एक बोलने का तरीका ही था. एंड आई डोंट थिंक वो लिटरली मीन करती थी इस चीज को, बट लोग बहुत ज्यादा इस चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए एंड उन लोगों को एक रीजन मिल गया रेबल किड को हेट करने का. पर्सनली बताऊं तो मुझे रेबल किड के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था रेबल किड के कंटेंट से, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे उसके कंटेंट से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वैसा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करता हूं. वो ज्यादा लड़कियों के लिए कंटेंट है, मैं वैसा कुछ कंज्यूम करता नहीं हूं. ऑल्दो आई लव हर स्टोरी टाइम वीडियोस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. शी इज अ जीनियस स्टोरी टेलर. सो हाँ, तुम लोग मुझे रेबल किड की औलाद भी नहीं कह सकते हो अभी. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेबल किड के इसी पर्सोना की वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए एंड काफी सारे हेटर्स भी बढ़ते गए. देखो, किसी को पसंद करना या ना करना वो तुम्हारी खुद की चॉइस होती है एंड तुम्हारा खुद के टेस्ट पे भी ये चीज डिपेंड करती है. जैसे मैं रेबल किड को फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, बट दिस डजंट मीन कि मैं उसको हेट करता हूँ. सिर्फ इनके ऑनलाइन पर्सोना की वजह से जो इनको हेट मिलती है, बेसिकली जो आज के टाइम में मिल रही है हेट, आई डोंट थिंक वो डिजर्व करती भी है. नाउ इनके जो हेटर्स थे, इनकी पोस्ट में कॉन्स्टेंटली कमेंट्स करते रहते थे अबाउट हर पर्सनैलिटी एंड स्लट शेमिंग तो चलती रहती थी. बट देन अपूर्वा गई इंडियाज गॉट लेटेंट में एक मेंबर्स ओनली एपिसोड पे. एवरीथिंग चेंज्ड. अंडर फ्यू आवर्स वो एपिसोड डिलीट करा दिया गया. रणवीर अलाहाबादिया को हेट मिलने लगी एंड उसी के कुछ टाइम बाद सबके ऊपर एफआईआर हो गई. ये चीज कितनी ज्यादा बुरी थी मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा, बट इन सब के बीच में एक इंसान था जिसको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था. अपूर्वा वाज गेटिंग रेप एंड डेथ थ्रेट्स. जी हाँ, सिर्फ एक जोक की वजह से, जो कि एक रिस्पॉन्स था, वो भी एक बहुत ज्यादा बुरी स्टेटमेंट का. माइंडेड गाइस, जिस कंटेस्टेंट ने पूरी बुलशिट शुरू करी थी, उस इंसान के ऊपर अभी तक कोई भी मेजर एक्शन नहीं लिया गया है. जी हाँ, अगर तुम बकवास करो एक लड़की के बारे में तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहने वाला, लेकिन अगर लड़की तुम्हें रिप्लाई कर दे, जो कि ऑब्वियसली सार्केस्टिक था, वेल लड़की को सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी एंड बहुत ज्यादा गालियां भी सुननी पड़ेगी. और पता है इससे भी ज्यादा बुरी चीज क्या है? अपूर्वा के पेरेंट्स के पोस्ट के नीचे डेरोगेटरी रिमार्क्स आ रहे थे. जस्ट इमेजिन हाउ फक्ड अप दिस इज. लाइक कोई इतना बुरा किसके साथ ही करना चाहेगा? और पता है ये काफी सैड रियलिटी है कि ये सब चीज जो शुरू हुई थी, ये सिर्फ एक रिप्लाई की वजह से नहीं हुआ. ये सब हुआ रेबल किड के हेटर्स जो टाइम के साथ बढ़ते जा रहे थे एंड उनको सिर्फ एक चांस चाहिए था, एंड जैसे उनको वो चांस मिला वो फट गए. एंड अगर आज के बारे में बात करें तो उन्होंने कुछ टाइम पहले सारी की सारी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट हटा दी थी एंड थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक स्टोरी टाइम वीडियो भी डाली जहां पे उन्होंने सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ इस पिछले थोड़े टाइम के अंदर. सी आई एम नॉट सेइंग कि किसी भी पर्सनालिटी के साथ एक पैरा सोशल रिलेशन बना लेना सही है. ऑब्वियसली
ऑब्वियसली वो सही नहीं है एंड आई डोंट सपोर्ट इट, बट मना भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि खुद की पर्सनल चॉइस है उन लोगों की। मोस्ट प्रोबेबली शी प्लेज अ कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड हो सकता है वो रियल लाइफ में एकदम अलग हो, एंड वी डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। किसी की पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने देना बेस्ट है, बट ये सब कुछ जो हो रहा है वो डेफिनेटली ठीक नहीं है। आई मीन लोगों ने रेबल किड को गालियां दी क्योंकि अपूर्वा ने कोट एंड कोट रॉन्ग लैंग्वेज एंड रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर रहा था, एंड देन अपूर्वा के डीएम्स में ये चीजें आती है। दिस इज रियली सैड कि लोग अपूर्वा को हेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है। मैंने ये वाली वीडियो कल ही देखी थी एंड आई होप तुम लोग भी जाके इस वाली वीडियो को देखोगे ताकि तुम लोगों को दोनों साइड की स्टोरी समझ आए, एंड देन तुम लोग अपना पाथ चूज कर सकते हो। अब ये हेट कमेंट स्लट शेमिंग वाली चीज सिर्फ रेबल किड के साथ नहीं हो रही है, कई और फीमेल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं बिफोर रेबल किड। सबसे रीसेंट एग्जांपल है गौतमी फ्रॉम स्ले पॉइंट। देखो अगर कॉन्टेक्स्ट दूं तो स्ले पॉइंट ने एक वीडियो बनाई थी जहां पे उसने काफी ज्यादा सार्केस्टिक वे में क्रिटिसाइज किया था अबाउट दिस गुंडागर्दी सीन इन दिस यूट्यूब इंडिया, जहां एल्विश यादव का भी मेंशन था। ऑब्वियसली लेट मी टेल यू, एल्विश यादव को पसंद नहीं आया कि स्ले पॉइंट ने एल्विश की मम्मी की वीडियो यूज करी थी जो कि न्यूज चैनल पे पब्लिकली अवेलेबल है बाय द वे गाइस, एंड एल्विश को स्टिल ये चीज कोट एंड कोट बिलो द बेल्ट लगी, तो एल्विश ने अपने फैंस को कोट एंड कोट बिलो द बेल्ट जाने को कहा ट्विटर पे, एंड फिर शुरू होता है मॉर्फ पिक्चर्स वायरल करने का सीन। गौतमी की फेक पिक्चर्स बना के ये लोग इंटरनेट पे सर्कुलेट करने लगे, और इसी चीज की हेट को तुम अभी भी गौतमी के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। तुम्हें कुछ ना कुछ हेट कमेंट्स मिल ही जाएंगे। और एक कमाल की चीज और एक काफी डिस्टर्बिंग चीज ये है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं, लोग एक 4 साल की 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते। Now the comments on a video of a 4-year-old child. A 4-year-old child. Now you decide if you want to be posting pics of your kids online. ये रील इंटरनेट पे रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आई मीन आई डोंट थिंक इस लड़की ने किसी को कुछ भी गलत कहा है, और ना ही इस लड़की ने किसी क्लिप को न्यूज चैनल से उठा के एक वीडियो के अंदर लगाया है, बट स्टिल लोग ये कमेंट्स कर रहे थे। पता है एट दिस पॉइंट हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी ड्रेक या डिडी का नाम सुना है, और कूल बनने के लिए वो हर जगह ये चीज यूज करते हैं, इवन दो 4 साल की लड़की का कमेंट सेक्शन है। आई होप लोग ये चीज को जल्दी समझेंगे एंड इस चीज के ऊपर अपना काम करना शुरू करेंगे। नाउ यू गाइस भी थिंकिंग कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। देखो कोई सॉलिड सॉल्यूशन तो नहीं है, हाँ, बट हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं। अगर कोई भी अपने पब्लिक अकाउंट से ऐसे कुछ कमेंट्स करता है तो तुम लोगों को सबसे पहले उस बंदे के फॉलोअर्स के अंदर जाना है एंड वहां पे सेम सरनेम वाला कोई बंदा ढूंढना है। मोस्ट प्रोबेबली वो उसका कोई रिलेटिव ही निकल जाएगा, एंड उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो। क्या पता सही में उसका कोई रिलेटिव हो एंड उस बंदे को शर्म ही आ जाए। और अगर कोई प्राइवेट आईडी से या फिर नया अकाउंट बना के सब कमेंट्स कर रहा है तो इन चीजों को वैसे भी कोई सीरियस नहीं लेता है। देखो इस वीडियो से मैं किसी को भी डिमीन नहीं करना चाहता हूँ एक्सेप्ट हेटर्स। आई एम ऑब्वियसली विद अपूर्वा इवन दो आई डोंट वॉच हर, मैं उसको कोई फैन नहीं हूं, लेकिन स्टिल जो उसके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। ये वीडियो तो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी। सी मैं कमेंट्री चैनल हूं, इज्जत वैसे भी नहीं मिलती हम लोगों को, सीरियस तो कौन ही लेगा हमें। नाउ आई नो कि एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे बहुत भयंकर लेवल पे हेट मिलने वाली है इस वीडियो के ऊपर, बट जैसा मैंने कहा टू बी ऑनेस्ट आई डोंट गिव अ फक। सो गाइस प्लीज इस मैसेज को स्प्रेड करो कि किसी भी लड़की को हेट मत करो जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है। कुछ सॉलिड रीजन तो एटलीस्ट ढूंढो यार। सो यस गाइस दैट्स माय टाइम, बाय बाय। दे मेरी मिसालें बोले कि मेरा बच्चे बिगाड़, मैं बस पूछूं सवाल दिल पे लगे तो करते बवाल। मैं नहीं करता वकालत, इंस्टा नहीं है आपकी अदालत, पालन करे।